जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 214 में की गई है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में खोला गया। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की गठन की चर्चा की गई। भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य में उस हाई कोर्ट के खंडपीठ अथवा ब्रांच खोले जाएंगे। जैसे यूपी में 2 हाई कोर्ट है दोस्तों, लखनऊ और इलाहाबाद। ये छोटे छोटे राज्य का एक संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे गुवाहाटी। सर्वाधिक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, 160 जज, जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, किंतु हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं, न कि राज्यपाल को। यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। रिमार्क: सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चलाया गया, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन केंद्रीय संचित निधि से, जबकि हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं होता है। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। पहला मुकदमा है दोस्तों एमपी तथा एमएलए का विवाद, दूसरा है कंपनी विवाद, और तीसरा है विवाह तथा तलाक, और चौथा वसीयत अर्थात उत्तराधिकारी का मामला, पांचवा है मूल अधिकार का मामला, और छठा है कर्मचारियों की सर्वाधिक स्थिति की जांच, और सातवां है जनहित याचिका। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको लोअर कोर्ट भी कहते हैं, हिंदी में निचली अदालत भी कहते हैं, और इसे जिला न्यायालय कहते हैं। इसमें 2 प्रकार का न्यायालय होता है, एक सिविल कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट जिसे व्यवहार न्यायालय भी कहते हैं, और सेशन कोर्ट जिसे सत्र न्यायालय भी कहते हैं। सिविल कोर्ट में दीवानी अथवा धन, जमीन, दहेज संबंधित मुकदमा का अपील होता है, और सत्र न्याय में फौजदारी मारपीट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं या कर देते हैं। दीवानी मुकदमा क्या है? धन या जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहलाती है। इसे सिविल कोर्ट अर्थात व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है। एग्जाम्पल में जमीन विवाद, दहेज और वसीयत। जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा ही है। जैसे बिजली की बिल, टैक्स चोरी, गाड़ी पर चालान इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे फौजदारी मुकदमा क्या है। मारपीट से संबंधित मुकदमों को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। इसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं, अर्थात सत्र न्यायालय भी सुलझाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण, रेप इत्यादि। लोक अदालत, इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाया जाता है, बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है। लोक अदालत के समझौते के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकता है।
और लोक अदालत 1986 में लागू हुआ था। फैमिली कोर्ट क्या है? परिवार न्यायालय। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसमें मोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे जाते हैं, जैसे सास बहू विवाद इत्यादि। पब्लिक इंटरेस्ट, जिसे जनहित याचिका भी कहते हैं हिंदी में, शॉर्ट में PIL भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुई है। भारत में यह 1986 में प्रारंभ हुआ। उस समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। PIL अर्थात जनहित याचिका के केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों का वेतन, विधि मुकदमा।